ये बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है जिसमें कि कांस्टेंट्स के को आपस में रिलेट किया गया है, जिसमें भी अपन को एक्सपोनेंट्स अल्फा बीटा गामा मालूम करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इन सब के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। तो यंग्स मॉडुलस जो है उसका स्ट्रेस का ही डायमेंशन आता है, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया करने से ml -1 t टू दी पावर -2 ऐसा आ जाएगा। और स्पीड का डायमेंशन तो हम जानते ही हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी इनटू टाइम होता है, तो ml2 t टू दी पावर -1 ऐसा आ जाएगा। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो न्यूटन्स फॉर्मूला gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर की टर्म्स में आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास, तो ये m की पावर -1 आ जाएगा। और डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो l का क्यूब आ जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगा। इस तरह से अपन इनको लिख सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, क्योंकि इनमें रिलेशन हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा और g की पावर गामा। तो अब इनके डायमेंशन मैच करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2 और स्पीड की जगह रख देंगे l t टू दी पावर -1 की पावर अल्फा। प्लैंक्स कांस्टेंट की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे m l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -1 बीटा। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ जाएगा m की पावर -1 l क्यूब t टू दी पावर -2 गामा। अब इनके m की l की t के डायमेंशन मैच करने के लिए 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहले m के लिए मैच करवाते हैं। तो इधर वाली साइड में आया 1 और इधर कोई है नहीं, ये हो गया बीटा और इधर हो गया माइनस गामा। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरी इक्वेशन में l के डायमेंशन मिलाएंगे तो ये आया -1, यहाँ पर आ गया अल्फा 2 बीटा और 3 गामा। तो यहाँ पर ये 3 गामा हो गया l के डायमेंशन में। अब t के डायमेंशन मिलाएंगे तो ये -2 माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा। तो इस इक्वेशन को तो अपन प्लस कर देते हैं, दोनों पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस प्लस हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। अब ऐसा करते हैं कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 में से 3 कर लेते हैं। चलो 2 में से 3 कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 कर लेते हैं। तो 2 में से 3 करेंगे तो ये -3 आ गया और ये अल्फा अल्फा कट गया, ये बीटा रह गया इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा -3 हो गया। तो अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एक है हमारे पास 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू -1 आ गई। जैसे हम बीटा की वैल्यू -1 रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो गामा की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी। अब गामा की वैल्यू -2 आ जाएगी तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, अल्फा हमको पता करना है, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -2। तो ये यहाँ से आ जाएगा 4 + 1 5 + 2, तो अल्फा की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू 7 आने का मतलब अल्फा 7 है, बीटा -1 है और गामा -2 है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है 2 प्रोसेस के बारे में, एक है एडियाबैटिक प्रोसेस और एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। और इनिशियल वॉल्यूम दोनों ही प्रोसेस के लिए V0 है और फाइनल वॉल्यूम 5 V0 है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इसमें TV डायग्राम बना लेता हूँ, इस तरफ T और इस तरफ V। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है पहले V0 है, तो मैं एक डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ V0, और बाद का वॉल्यूम 5 V0 है, तो यहाँ पे 5 V0 दिखा देता हूँ। और जो सेकेंड प्रोसेस दे रखी है उसमें अपन को आइसोथर्मली TB से लेकर के T फाइनल, अच्छा दोनों के अंदर फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका फाइनल टेम्परेचर और इसका फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आ रहा है, ये फाइनल टेम्परेचर है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों ही एक होंगे। तो ये जो TB है यहाँ पर, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया, ये TB है, ये टेम्परेचर हमें TB बताया गया।
तो TB फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर भी TB हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और एक जो प्रोसेस है जिसको अपन को कह रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन का ग्राफ ऐसा आएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर TA बताया गया, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें गामा भी दे रखा है। तो अपने पास T का फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो क्योंकि आइसोथर्मल है, T फाइनल TB के बराबर हो गया, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। पहले हम लिखेंगे TA और वॉल्यूम है V0, इसकी पावर गामा -1, बाद में TB हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर, और वॉल्यूम 5 V0 और इसकी पावर गामा -1। तो क्वेश्चन में TA अपॉन TB पूछा है, तो TA डिवाइडेड बाय TB, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर गामा -1। तो 5 की पावर गामा -1 बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है और एक्सपेरिमेंट वाले हेडिंग का है। जैसे अपना जो सिलेबस होता है इसमें से हर एक टॉपिक का कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, तो ऑप्टिक्स के अंदर भी ये फोकल लेंथ के कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें एरर से बेस्ड इस क्वेश्चन को दिया गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब मैं कहूँगा कि एक तरह से रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, लगभग रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें। तो हमारे को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इमेज की जो पोजीशन है और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके बारे में जानकारी दे रखी। तो u की वैल्यू है 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू जो है वो 20 ± 0.2 सेंटीमीटर। तो हमें f के अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, सीधा सा बात यह है। तो हम ये जानते हैं कि 1/v - 1/u = 1/f, ये इक्वेशन रहती है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन से f की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 1/v हो गया 20 माइनस 1/u हो गया 10 और 1/f। तो ये यहाँ पर फ्रंट में रखा है, तो u की जगह तो -10 आ जाएगा। ठीक है, u की जगह -10 आ जाएगा, और रियल इमेज इसलिए v प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f की वैल्यू 20/3। तो f तो हमें मिल गया, हमको df अपॉन f ये पूछा है, df/f × 100, इसकी वैल्यू क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाता है df अपॉन f स्क्वायर = -dv/v स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, f की पावर -1 होगा तो डिफरेंशिएट करने से ऐसा आ जाएगा, प्लस du अपॉन u स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो अब अपन को u, v और ये सब पता है, तो हम ऐसा जानते हैं, इस माइनस साइन को अगर एक बार के लिए हटा लें तो df अपॉन f, और f से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ ले जाके, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते, तो df अपॉन f इंटू f हो गया इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में dv अपॉन v स्क्वायर माइनस du अपॉन u स्क्वायर। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए। तो राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन देखते हैं। f की वैल्यू 20/3 हम निकाल चुके हैं, जो रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैल्यू सिलेक्शन की बात आती है, इसमें हम वैल्यू कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एरर प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकती है कि दोनों प्लस माइनस के, तो ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है कि टर्म्स ऐड हो जाए, ज़्यादा हिस्सा आ जाए, ताकि हम एक्यूरेट रहेंगे। तो dv की जगह अपन पुट करेंगे 0.2 और v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 × 20, फिर प्लस कर लेंगे क्योंकि du का साइन माइनस वाला ले लेंगे, 0.1 -0.1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.1, u का स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10 × 100। तो यहाँ से ये जो 100 है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 10 इधर से चला जाएगा, तो ये 2 + 1 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड होकर के ये सारे जीरो खत्म हो जाएंगे। तो इधर बचा है 2/3 और इधर बचा हमारे पास में एक 2 से एक 2 काट देते हैं, तो ये 1/2 प्लस 1 1/2 + 1 तो 3/2 इंटू 2/3, तो 1% आ गया, पूरा एग्जैक्ट 1। इस बार IIT के जो डेटा है ऐसे परफेक्ट हैं
कैलकुलेट करने के मामले में आसानी से सारे आंसर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो गुवाहाटी की तरफ से पेपर आया है, पिछली 2 बार उन्होंने ऐसा कठिन बनाया कि इस बार सोचा कि फिजिक्स अब आसान करना पड़ेगा, शायद सी आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिक कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, जिसमें कि 2 पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं और उसके अंदर एक लिक्विड भर रहा है। यहाँ से लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है, उसकी रेट दे रखी 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो इसकी बेस विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 50 इधर हो गया। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि जब 10 सेकेंड हो जाएंगे, आफ्टर 10 सेकेंड इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो 10 सेकेंड में इसकी कुछ हाइट आ जाएगी, वो हाइट अपन निकाल सकते हैं चाहे तो 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड से अपन को मिल जाएगा कि टोटल कितना वॉल्यूम आ गया। उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एच इंटू 50, 5 इंटू 50 इंटू एच। तो यहाँ से ये 250 से 250 कट गया, सेकेंड से सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर आ गया। एच की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। टोटल 50 सेंटीमीटर है, तो ये वाली हाइट हो गई 40 सेंटीमीटर। तो ये तो इस तरह का केस हो गया कि जिसमें 2 कैपेसिटर पैरेलल में है, जिसमें एक में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो इसका सीधा इक्विवेलेंट का फार्मूला C1 प्लस C2 होता है और A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो जो C की वैल्यू हमें चाहिए वो एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन आ गया, A1 प्लस K2 A2 आ जाएगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 दिया हुआ है। डिस्टेंस का वैल्यू हमें 5 दे रखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और फर्स्ट वाले का एरिया लिखेंगे A1, तो 40 इंटू 50, तो 40 इंटू 50 2000 हो गया, प्लस K2 की वैल्यू हमारे को 3 दे रखी है और 10 इंटू 50 500 हो गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन है ये 3500 आ जाएगा, 2000 एंड 1500, तो 3500 आ गया। तो यहाँ से अब C का वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 3500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये -16 डिवाइडेड बाई -2 -14, और ये 5 से कट के 7 आ गया। तो C का वैल्यू आ गया 63 इंटू, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे 63, ये 2 इससे कट करके -2 हो गया, फिर ये -2 काट के 10 की पावर -12 हो गया फेराड की टर्म्स में। ठीक है, तो इस तरह का आंसर अपन को D में दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर D हो गया। ये जो क्वेश्चन है रोटेशन पर बेस्ड है, फिक्स्ड एक्सिस कोलिजन ऑफ पार्टिकल विथ रॉड, उसका क्वेश्चन है। ये भी अपन क्लास में पढ़ाते हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसा लगता हो जाएगा बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें, अगले पेज पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको दे रखा है कि इस तरह की रॉड जिसको कि हिंज कर रखा है यहाँ पर, और एक पार्टिकल है जो इससे टकराने के लिए आता है। टकराने की इसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं और ये रेस्ट पर है। ऐसा बताया गया कि मिड पॉइंट पर टकराता है। इस रॉड की लेंथ हमें दे रखी है 0.2 मीटर, और इस रॉड का मास हमको दे रखा है 0.1 kg दिया, शायद मास इसका 1 kg है। ठीक है, तो इस रॉड का मास है 1 kg और इस पार्टिकल का मास है 0.1 kg। फिर क्वेश्चन में ये बताया गया कि पार्टिकल इससे टकराता है और टकराने के बाद ये उल्टा चलने लग जाता है, तो इसकी वेलोसिटी v और इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्वेश्चन में v और ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है। कोलिजन के टाइप के बारे में बताया गया है कि जो इसका कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब E का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें E का इक्वेशन लिख लेना चाहिए। तो E की इक्वेशन लिखी जाती है उन्हीं पॉइंट्स की टक्कर में। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा L/2। अगर इसकी लेंथ को अपन L मानते हैं तो ओमेगा L/2 इसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u,
और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v प्लस ओमेगा L/2। तो ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया, ई वाला इक्वेशन। दूसरा ये है कि जिस पॉइंट पर टक्कर हुई, अगर इन दोनों को सिस्टम में लें तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस हिंज वाले पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि L इनिशियल बराबर L फाइनल। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा मैं, तो वो आ जाएगा mu, यानी पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो mu इंटू L/2। बाद वाला लिखना चाहेंगे तो mL²/3 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और ये पार्टिकल अपोजिट में जा रहा है इसलिए माइनस mv/L/2। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं m से और L/2 से काट देते हैं, तो u की वैल्यू आ जाएगी m/m और L से काट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/3L इंटू ओमेगा, और यहाँ से तो ये L/2 कट ही गया, तो ये पूरी तरह से v आ गया माइनस v। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास में। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो L की वैल्यू हमको दे रखी है 0.2, तो L/2 हो गया 0.1, तो U इज इक्वल टू आ गया U इज इक्वल टू V प्लस 0.1, तो ओमेगा बाय 10 हो गया। ये 0.1 का मतलब ऐसा हो गया। और इधर वाली इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू, तो मास बाय मास का रेशियो 10 आ रहा है, ये 1 kg, ये 0.1 kg है, तो ये 10 हो गया। 10 इंटू 2/3, और L की वैल्यू अपन को 0.2 दे रखा है, 0.2 इंटू ओमेगा माइनस v। तो इस वाले इक्वेशन में हम देखेंगे तो ये 0.2 से कट के 4/3 आ गया, तो U इज इक्वल टू 4/3 ओमेगा माइनस v। तो ऐसी दो इक्वेशन हो गई। U इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा बाय 10, तो अब अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2U इज इक्वल टू v से v कट जाएगा 4/3 प्लस 1/10 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 30 इंटू 2 60U डिवाइडेड बाय 43, 60U डिवाइडेड बाय 43। अब क्वेश्चन में U का वैल्यू हमें दे रखा होगा 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो U की वैल्यू रख देंगे अपन, तो 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 43। अब इसको डिवाइड करने से इसकी वैल्यू आ जाती है 6.98 रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसा ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास में 6.98 रेडियन पर सेकेंड वाला ये आ रहा है। और अब वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है, इसमें v कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो v कैलकुलेट करने के लिए इसमें से अपन सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u माइनस ओमेगा बाय 10, तो u की वैल्यू तो 5 है, और ये 6.98 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 माइनस 0.698, तो लगभग 5 माइनस 0.7 हो गया, तो 4.3 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 4.30 राउंड ऑफ करके अपन लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से ये डी वाला सेलेक्ट हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा आंसर।